आज 21 फरवरी 2024 बुधवार, दिन बुधवार। श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव। श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वराय नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। तो जो भी संसार व समाज में जो आत्मा का प्रारब्ध बनता है वह कुछ तो पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन से प्रारब्ध बनता है। मनन चिंतन से और आता है। ये हमेशा कहते हैं। और कुछ वर्तमान में रहन सहन, खान पियन, संगत तो मैं किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन से ही शरीर का प्रारब्ध और आवरा बनता है। परिणाम तो गुरु ईश्वर प्रकृति के परिणाम स्वरूप मिलता है। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पे है। वो मनुष्य ही के चाहे कहे कोई भी जीवात्मा क्यों न हो। यदि वो सजीव है तो उनको निर्जीव होना है एक दिन। तो ये जो शरीर का होता है प्रारब्ध, जैसे अभी आप भोजन कोई कर रहे हैं, जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन भोजन करते हैं तो उस समय आपके अंदर से फीलिंग क्या होती है। जिस दिन थोड़ा चटपटे खा लीजिए उस दिन देखिए क्या होता है। तो हम जब वो बोलते हैं गुलाब के फूल में या गंदे चीज़ में निर्जीव चीज़ रहता है, उसके अंदर उसका ऑरा, गंध आ जाता है। प्रारब्ध उसी तरह की बन जाती है। तो जो हम मुंह से ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं। यदि आप मीठा खाएंगे तो मीठा लगेगा, तीखा चीज़ खाएंगे तो तीखा लगेगा। तो पहले जो बार बार हम बोलते हैं रहन सहन, खान पीन, संगत, तो यदि हम तामसिक चीज़ खा रहे हैं तो हमारे अंदर सात्विक विचारें कैसे आएंगी। शरीर में बुखार आता है तो वही शरीर कितना अच्छा रहता है, बुखार आता है तो उसके अधीन हो जाता है। कोई भी बीमारी जब लगती है और जब बीमारी शरीर में हावी होती है तो फिर वो शरीर कितनों बलवान रहे, कितनों ज्ञान रहे, बीमारी जब ग्रसित कर लेती है तो शरीर को सहारे की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन का, बेड का, डॉक्टर का, सेवादार का, कितने लोग की जरूरत पड़ती है। तो हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस करने के लिए हम जो चीज़ लेते हैं, ये ईश्वर का बनाया ऐसा शरीर है कि हम मुंह से लेते हैं कुछ और बाद में परिणाम कैसा निकलता है। तो उसी तरह कोई भी कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र हो, जिसका आप चयन किए हैं उसको आप कैसे कर रहे हैं, कर्म इंद्रियां के अंदर से मन से कैसे करा रहे हैं, इसका साक्षी स्वयं का आत्मा है। शरीर का महत्व परमात्मा अंश आत्मा से है, न कि मन इंद्रियां श्वासा से है। कितने लोग हवा पी के रहते हैं। महापुरुष लोग का तमाम ऐसी घटनाएं, महापुरुष कैसे बने। जैसे हमारे आश्रम पर ही है, हम अपने दीक्षा गुरु श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबाजी के उत्तराधिकारी चेला जो थे स्वामी परमानंद सरस्वती स्वरूप 9 अप्रैल 1980 में उनको वचन दिए, बड़ा होंगे विवाह नहीं करेंगे। और इस धरती पे मनुष्य नहीं, कोई ऐसा जीवात्मा नहीं होगा जो कि कभी हमारे मुख से सुना हो कि हम विवाह करेंगे। बस हमारे अंदर यही था, विवाह नहीं करेंगे। और बाबा हुआ के ये कोई हमारा नहीं था। और गुरु जी का संगत मिला। 2 वर्ष की उम्र में 9 अप्रैल 1980 में वचन दिए। और नामकरण इस आश्रम पे जहाँ पे हम रहते हैं वर्तमान में, यहाँ पे 2 जून 2007 को आए। उसके पहले डाफी में जो अशोकपुरम कॉलोनी में, ये 36-37 अशोकपुरम कॉलोनी डाफी सीर BHO वाराणसी में है, वहीं पे महाराज जी का दर्शन करना, पढ़ने जाना। प्रारंभिक शिक्षा हमारी श्री गुरु रविदास विद्यालय श्री गोवर्धनपुर BHO वाराणसी में हुआ है 8 तक।
5 तक तो मंदिर पे पढ़ाई होती थी। उसके बाद यहाँ जो बन गया वर्तमान में मंदिर से थोड़ा सा आगे 200 मीटर आगे फिर बच्चाओं में पढ़े, फिर हरिश्चंद्र पढ़े। वर्तमान में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल IMS BHU वाराणसी में ड्रेसर के पद के सेवादार भी हैं। स्थायी रूप से तो हमारा जो है, हम वचन दिए हैं। फिर हमारे गुरुजी 2 जून 2007 को इस आश्रम पर लेकर के आए और 22 मार्च 2010 को नामकरण किए। रमेश कुमार यादव से स्वामी रमेशानंद सरस्वती किए, बाल छिलवा दिए, वस्त्र बदले के भैया जिस लक्ष्य का आप चयन किए हैं उसको कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करिए, परमात्मा अंश आत्मा को दिखाइए और परिणाम को सदैव गुरु ईश्वर प्रकृति के समर्पित करते रहिएगा। सदैव आपके ऊपर गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा बनी रहेगी। ये तो हम गुरु जी को वचन दिया और आश्रम नामकरण जिम्मेदारी आश्रम के सौंपे 22 मार्च 2010 को ही। और इसके पहले हमारे पास यही था, हम विवाह नहीं करेंगे। तो और संगत में गुरु जी के हैं तो हम कैसे कैसे कर रहे हैं। जैसे हम अभी तीखा चीज़ खाएंगे तो वही प्रभाव जो बार बार हम बोलते हैं मनन चिंतन। तो मनन चिंतन यदि हम हमारा निर्जीव चीज फूला के अंदर है, गंदे चीज में, तो उसका और आता है। तो जो सजीव है, जिसके अंदर चित्त बुद्धि विवेक ज्ञान कर्म इंद्रिया मन आत्मा श्वासा इतने पूरे शरीर को भगवान बनाए हैं। माता पिता का संबंध होता है, उसमें परमात्मा आत्मा प्रवेश करते हैं, अवतरण करते हैं, फिर वो जन्म लेते हैं। तो ये कैसे होता है? ये चक्र जो ईश्वर ही बना देते हैं और जो जिससे चाहते हो करा लेते हैं। इस आश्रम पे हम आते हैं और यहाँ पे तो बाबा जी हैं, जैसे कृष्णानंद सरस्वती होशिला बाबा हैं, स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी हैं, रविंद्रानंद जी हैं और धनंजयानंद जी हैं। और तो ये संसार, ये आश्रम जो हमारा है स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौसेवा आश्रम, सांसारिक आदमी ही यहाँ पे भक्त और भगवान के आश्रय चल रहा है। हम ट्रस्ट भी बना दिए हैं स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौसेवा आश्रम, क्योंकि कोई हमारा था जिसे सर्विस करते हैं तो हमारा फंड का था, तो कहाँ डालना है, तो ट्रस्ट बनवाएं। फिर उसमें सैलरी किसी न किसी रूप में हमारा जो भी है नर्स सेवा करते हैं, उसके बदले में सैलरी जो मिलता है उसी में डालते हैं। और यहाँ पे जो भी हमें को संन्यास जो ग्रहण कराए हैं तमाम इसमें तर्क वितर्क आदमी लगाते हैं। तो यहाँ हमको समाज नहीं लाया है, हमको यहाँ पे लाए हैं स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह हुआ। और वहीं हमारा नामकरण रमेश कुमार यादव से स्वामी रमेशानंद सरस्वती किए, संन्यास ग्रहण कराएं, मुंडन कराएं और आश्रम की जिम्मेदारी सौंपे 22 मार्च 2010 को ही। समाज से जो हम लक्ष्य का चयन के उस समाज करेगा भी नहीं, उसको हम ही को करना है ना। दूसरा कोई कर्म प्रार्थना इच्छा करेगा तो उसका वही प्रारब्ध बनेगा। और समाज द्वारा बनाए गए हैं, यहाँ पे 24 घंटा रहते हैं स्वामी कृष्णानंद सरस्वती होशिला बाबा, स्वामी धर्मानंद सरस्वती, ये लोग 24 घंटा रहते हैं। हम तो सुबह 6 बजे जाते हैं, नर्स सेवा सर सुंदरलाल हॉस्पिटल बनारस यूनिवर्सिटी में नर्स सेवा करते हैं, ड्रेसर के पद के सेवादार हैं। फिर उसके बाद डाफी में आते रहते हैं 3 से 5। उसके बाद स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौसेवा आश्रम पे यहीं पे सोते हैं, ध्यान योग जो भी करते हैं। मसाज की बातें होती हैं, कितने लोग बोलते हैं सन्यासी को नहीं, लेकिन देखिए वर्तमान में पहले कैसे थे महापुरुष, कैसे तप किए, आप उससे नहीं कर सकते हैं। तो पहले वो था, ये था, सबसे बड़ा भूत प्रेत यही है। मनन चिंतन आप जो भी करेंगे आपके शरीर में वही ऑरा आएगा। आप यदि भगवान का करेंगे भगवान का ऑरा आएगा। अब हम रात दिन राम राम करेंगे तो राम का ही हमारे अंदर ऑरा आएगा। उसी तरह का विचार सोच बनेगी। तामसिक चीज करेंगे तामसिक प्रवृत्तियाँ हावी रहेगी। कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन जो हम बार बार बोलते हैं, तामसिक करेंगे तामसिक प्रारब्ध बनेगा, तामसिक आवरा रहेगा शरीर में। रजोगुण करेंगे
कि रजोगुण का प्रारब्ध बनेगा, रजोगुण का आवरा रहेगा। सतगुण का कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करेंगे तो प्रारब्ध आवरा सतगुण का बनेगा। वैसा ही गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा रहेगा। जो जो चीज़ शरीर से करेंगे वो प्रारब्ध में रहेगा, उसको छुपाना नहीं चाहिए। समाज में बताना चाहिए कि कुछ गोपनीयता है उसको छुपाइए, लेकिन सन्यासी को तो नहीं छुपाना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। नहीं तो होता है ना, ब्रह्मचर्य का उपदेश दे रहे हैं, अपने पालन न करे तो कितनी बड़ी मिथ्याचारी है। और वो है ना, हम शिष्य धर्म का पालन किए नहीं, गुरु शरीर छोड़ दे तो हम शिष्य का बने हो, ये भी कहीं न कहीं मिथ्याचारी की बात है। हम ही जैसे बने उत्तराधिकारी चेला बने, ये बने, लेकिन हमारी स्वयं शरीर का आत्मा साक्षी है ना, संन्यास ग्रहण किए हैं। और हम जो जो वचन संकल्प प्रतिज्ञा दिए हैं, क्या हमारी इंद्रियां कर रही है कि नहीं, मन करा रहा है कि नहीं, इसका साक्षी कौन है? स्वयं का परमात्मा से आत्मा है, और शरीर का महत्व आत्मा से है। तो इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। इस समय आपको पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करना है। किसी भी आश्रम से, हम गौ सेवा आश्रम में हैं, हम राम राम करेंगे तो गौ माता का पेट नहीं भरेगा। उसके लिए उनका जहाँ पर रहते हैं उनका सफाई करना है, सानी बुनना है, झाड़ू लगाना है। और जो जुड़े हों, ऐसा हम कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करें कि उनको हम सदैव तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती रहे। जब उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी तो जिस भी धार्मिक स्थल से रजोगुण तमोगुण सतोगुण जिसमें भी लगे हैं तो वहाँ पे सहायता करते रहेंगे। जब वो खुद ही तन मन धन से सुख शांति आनंद नहीं मिल रहा है तो दूसरे को कैसे करेंगे? तो जब उनको मिलेगा तो वो धार्मिक कार्य में लगाते हैं। परीक्षा आदमी हम पढ़ रहे हैं, हम राम राम करेंगे तो हम पास नहीं हो जाएंगे। उसके लिए हमको पढ़ाई ही करना है, रात दिन उसके लिए कर्म प्रार्थना इच्छा करिए, मनन चिंतन उसी का करिए, परिणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करिए। परिणाम अपने हाथ में लेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, माइग्रेन के शिकार होंगे, तमाम बीमारियां पकड़ेंगी, साइकेट्रिक हो जाएंगे। जब आपके सोच नकारात्मक हो जाती है तो उसी तरह की शरीर की प्रारब्ध बनने लगती है, वही आवरा आने लगता है। तो इसीलिए आत्महत्या जो करते हैं, क्यों करते हैं? अपने शरीर से हिम्मत हार जाते हैं। और बार बार हम यही कहते हैं, कर्म प्रार्थना इच्छा से प्रारब्ध जो मनन चिंतन आवरा, हमारा मेन मूल वही है। हम तो न स्वर्ग न मोक्ष न नरक, हमारी कोई इच्छा नहीं है। नर सेवा करते हैं, उसके बदले में तन सैलरी पाते हैं। और जो गुरु जी को वचन दिए हैं, जब तक इस शरीर में परमात्मा से आत्मा है, श्वासा चलेगी, उसका पालन नियास करना, मन से करना, परमात्मा अंश आत्मा को दिखाना। जो जुड़े हों उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो, इसीलिए हम कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करते रहते हैं। और परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। मनन चिंतन हम भगवान का करेंगे तो भगवान का ही आवरा रहेगा, सरस्वती का उतना वास रहेगा ना जीवा पे। शंकर भगवान जी पार्वती जी के लिए सोने का मान बनाए, लेकिन पार्वती जी को नहीं नसीब हुआ। द्विपी त्रिदेव थे ना, वो रावण लेते हैं। राम भगवान थे, दशरथ उनके पिता प्रतापी राजा थे। योग वशिष्ठ द्वापर त्रेता सतयुग को वो लोग खुद घोषणा वहाँ पे किया गया कि राम भगवान को का राजा बनेंगे, लेकिन राजा की जगह वनगमन हो जाता है। सीता माता जंगल में गई थी, तो आज भी वहाँ पे यदि वो अपने पति के वो करते हैं, उनको हिरण से नहीं मोह होता, जो भी ईश्वर चाहते वो करा देते हैं। लेकिन यदि मनन चिंतन करेंगे तो सब आपको स्वयं उत्तर मिलेगा। हिरण के लिए भेजती हैं, फिर लक्ष्मण जी को भेजती हैं, फिर उसके बाद सीमा को पार करती हैं, तब रावण। तो गलती सीता माता से भी होती है तो रावण से भी होता है। तो उसका तो प्रारब्ध ही है कि रावण को सीता को हरण करना। और सीता माता भी यदि नहीं सीमा पार करती तो हरण नहीं होता। महाभारत होती है तो उसमें कौरव दोषी है तो पांडव भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दोषी है। ये नहीं कि पूरा पूरा कौरव ही दोषी है। जुआ खेलते हैं, जुआ खेलना तमोगुण में आता है।
रजोगुण में आता है, सतोगुण में नहीं आता है। तो ऐसा किए, इसलिए कृष्ण भगवान थे। शांति के कितने रास्ते अपनाए, क्या शांति हुई? वो भगवान थे। तो अशांति हुई, महाभारत हो गया। वेदों के रचयिता वेद व्यास, वो भी शांति के लिए कितने रास्ते अपनाए, लेकिन नहीं हुआ। तो ईश्वर पहले इंडिकेशन हमेशा आत्मा देती है शरीर को। शरीर उसकी परवाह करके जो भी तामसिक चीज़ खा ले रहे हैं, राशि खा ले रहे हैं, तो शरीर की जब तक सहने की शक्ति है, ठीक है, इतनी मिलावटी हो गई हैं, कितनों नियम संयम से रहिए, आप जहर खा रहे हैं, तो शरीर की एक प्रतिरोधक क्षमता होती है लड़ने की, फिर नहीं होगी, बीमार होगी, बेड पे पड़ते हैं और शरीर को आत्मा छोड़ती है। इसके बाद कितनों नियम संयम से रहे, शरीर को तो आत्मा छोड़ना है, कोई भी जीवात्मा हो। लेकिन जब तक आप हैं, यदि खान पियन रहन सहन वर्तमान में अच्छा है, तो आपको परिणाम अच्छा ही मिलेगा गुरु ईश्वर की कृपा से। यदि गंदा है तो गंदा मिलेगा। जो भी आदमी का पूजनीय निंदनीय धर्म अधर्म, सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रधान, सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रधान कैसे बनते हैं? कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से ही तो बनता है, उनका प्रारब्ध हो रहा है। जब एक सोचने की बात है, जब निर्जीव चीज किसी के संगत में आता है, उसके रात दिन उसके साथ में रहता है, तो उसका औरा उस निर्जीव चीज में आ जाता है। तो मनुष्य के पास चित्त बुद्धि विवेक ज्ञान इतनी चीज है भगवान दिए हैं, वो अपने अंदर कितनी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके बाद मनन चिंतन किया ना कि हम किसी को गुरु मान रहे हैं, उसकी वाणी को कितना हम अमल कर रहे हैं। किसी को हम इष्ट मांग रहे हैं, लेकिन उसके वचनों पर क्या चल रहे हैं? भगवान नहीं चलेंगे, उस पर आप ही को ही चलना है। हम जो वचन दिए अपने गुरु को, तो उस पर हम ही को चलना है ना। हमारा संदेश दूसरा कोई चलेगा तो हमको थोड़ी प्रारब्ध बनेगा हमारा। हम हॉस्पिटल में जाते हैं नर्स सेवा करने, ड्रेसर के पद के सेवादार हैं, वहाँ पे हम जाके बाबागिरी करेंगे तो मलहम पट्टी नहीं हो जाएगा। हम जाते हैं ड्रेसिंग करते हैं, डॉक्टर साहब दवाई लिखते हैं, नर्सिंग अफसर जो होते हैं वो दवा लगाते हैं। ठीक होना ना होना ना हमारे हाथ में, ना डॉक्टर के हाथ में, ना नर्सिंग अफसर के हाथ में। सिर्फ उनको कर्म करना है, प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन जो भी करते हैं, उतना आपको ज्ञान होगा। उस ज्ञान का प्रयोग उस मरीज पे करते हैं, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलता है। कुछ होता है ना, जैसे प्रभावशाली चीज़ आया, अब एंटीबायोटिक लेते हैं बुखार की या जो भी बीमारी हुई, उसके अनुसार कल्चर से इन्वेस्टिगेशन होता है, रिपोर्ट आता है, फिर दवाई चलती है। तो पहले संघर्ष होता है दवा में, बीमारी में, और जो माध्यम कौन बनता है? कर्म क्षेत्र, ये शरीर ही रहता है, स्थूल शरीर। तो जब बीमारी हावी होती है तो दवा का प्रभाव नहीं पड़ता है, धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लगती है। यदि दवा प्रभावशाली होता है तो बीमारी कम भागने लगती है, फिर उस कर्म क्षेत्र से हट जाती है, रास्ता बदल, उसका प्रारब्ध बदल जाता है, वो आदमी निरोग हो जाता है। तो जो कार्य का आप चयन किए, अब ये शरीर उस समय कर्म क्षेत्र शरीर होती है, उसमें माध्यम बनते हैं डॉक्टर या नो जो पद है, वो पद के सेवादार लोग उस पर अपना कार्य करते हैं। जो ज्ञान हुआ है दवा का, दवा चलाते हैं, और शरीर में ही संघर्ष होता है। संघर्ष उसी तरह होता है जैसे मन, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, परमात्मा सात्मा जब शरीर में है तो संघर्ष बराबर होता रहता है। श्वासें, हम जैसा श्वास लेंगे उसी तरह का हमारे शरीर में गंध जाएगा ना। भगवान का जो मंत्र की बातें होती हैं, उस मंत्र का हम जप करेंगे, हर श्वास पर लेंगे तो उसी तरह के शरीर में और आएगा। तो ये हमेशा होना चाहिए कि जो भी आप लक्ष्य का चयन किए हैं, समाज को मत दिखाइए, स्वयं के परमात्मा अंशात्मा को दिखाइए। जिस कर्म से धर्म क्षेत्र में लगे हैं उसको कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां करे। किसी काल किसी अवस्था, किसी काल किसी अवस्था किसी स्थान पर रहें, जिस भी कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का चयन किए हैं, जिस भी कार्य का, उसको स्वयं के स्थूल शरीर के कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रियां से
मन से परमात्मा से आत्मा का भक्त व शिष्य बना करके किसी काल किसी अवस्था किसी स्थान पर रहे, मन कर्म वचन ध्यान श्रद्धा विश्वास सत्य ब्रह्मचर्य आत्मत्याग के साथ उस कार्य के छत्रग में लगे रहें। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। सदैव आपके ऊपर गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा बनी रहेगी। यदि पूर्व जन्म का कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन प्रभावशाली है तो सफलता नहीं मिलती है। किसी किसी को खाने को नसीब नहीं रहती है, लेकिन उनके बेटे इतने बड़े बड़े पद पर चले जाते हैं तो कर्म करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, इच्छा मनन चिंतन करते हैं। किसी किसी चीज़ को हर चीज़ की सुविधा अवेलेबल रहती है, वो सफल नहीं होते। संगत पकड़ा जाती है, शराबी हो जाते हैं, बदमाश हो जाते हैं, अधर्म के कार्य में लिप्त हो जाते हैं, जबकि उनके घर वाले पूजनीय होते हैं। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? घर नहीं, न गुरु न ईश्वर न प्रकृति, वो स्वयं जिम्मेदार होते हैं कि ऐसे संगत पकड़ते हैं और ऐसे कार्य कर लेते हैं जो कि समाज में निंदनीय हो जाता है। श्री हरिओम श्री हरि शरणम। तो ये जो हम बार बार रिकॉर्डिंग, एक ही चीज़ हमारा तो मेन उद्देश्य घुमा फिरा क्योंकि रहता है, क्योंकि हमको गुरुजी जो लिख करके दिए, स्वयं महेश ससुर नगेश सखा धनेश तनियो गणेश तथापि भिक्षा टनमेव शंभु वलसी केवलम ईश्वर इच्छा। बोले भैया सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे किसी का जिक्र नहीं है। और त्रिदेव जो कि स्वयं महेश, पर्वत से ससुर, कुबेर जैसा मित्र, गणों का स्वामी गणेश का पुत्र, उसके बाद भी वो भिक्षाटन करना पड़ता है। तो इस संसार में सबसे बलवान यदि कोई है तो ईश्वर इच्छा। ईश्वर जो जिससे चाहते करा देते हैं, लेकिन यदि मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो परिवर्तन कर लेता है कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से। तो भाई हमारे आश्रम पे है, जैसे अब यहाँ पे हमको जो भी हमारी उपलब्धियाँ हैं गुरु ईश्वर प्रकृति ही हमको यहाँ तक पहुँचाएँ। हमारा तो बस एक ही था, बढ़ेंगे विवाह नहीं करेंगे, नर सेवा करते हैं। और यहाँ की जिम्मेदारी स्वामी वितरागानंद सरस्वती गंगाबाज के उत्तराधिकारी चला, स्वयं परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी ने उत्तराधिकारी बनाए हैं। समाज हमको नहीं बनाया ना, यहाँ समाज हमको लाया है। स्वयं वितरागानंद कुटिया रमना गौ आश्रम। और तुम बाबा जी बोल रहे हैं अब 24 घंटा वो लोग रहते हैं, तो कर्म प्रार्थना इच्छा से ही तो पूजनीय आदमी होता है, निंदनीय होता है। धर्मानंद जी हैं 24 घंटा यहाँ रहते हैं। जमुना भगत हैं, तमाम मतलब जो भक्त और भगवान के आश्रय चल रहा है, जो हम ट्रस्ट बनाए उसको भी किसी न किसी रूप में किसी आश्रम पे ही हम लगाते हैं। मेरा मोबाइल पहले तो नहीं था, अब तो मोबाइल रख लिए हैं। मोबाइल नंबर है 94 15 70 64 72। हमारा कुल घुमा फिरा वही है, वो जो गुरुजी 2 लाइन लिख के दिए, बोले भैया इसी में पूरा संसार है। तो हर इंसान यदि परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि हमारा बस एक था कि विवाह नहीं करेंगे, लेकिन आज गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा हुआ कि नर सेवा करते हैं, हर चीज़ के बीच में रहते हैं। गुरुजी इसी पे तो उपाधि दिए थे हमको, जो उपाधि दिए हैं उस कोई समाज नहीं दिया है, वो श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती गंगाबाजी के उत्तराधिकारी चला स्वयं परमानंद सोमारू बाबा जी दिए। कमल का फूल, आम के पेड़ का भैया जो कहे उसको किए, पानी को कीचड़ के बीच में रह करके, और तो या ऐसा आपका प्रारब्ध है। वो तो बदवाम बाद में लगे, स्वामी रमेशानंद जी बोलते थे, पहले तो बुल्लू हमारा नाम चर्चित था। कि महाभारत के भीष्म द्रोड़ा और इसमें रामायण के हनुमान जी के अवतारी दिए थे कि भैया अवतार रूप में तो यह आश्रम पालन हुआ। तो आप पूर्व जन्म का इतना रहा कि भगवान तो है, स्वामी जी की कृपा से हुआ। तो इसका साक्षी हमारा आत्मा है, और समाज उसको नहीं करेगा। अब जब तक हमको करना भी है, अब हम तो इसे यहाँ जो कार्य करते हैं, नर सेवा करने के बाद आते हैं, ध्यान मनन चिंतन करते हैं। बाबा जी हैं, उजला बाबा हैं, धर्म बाबा हैं, सुबह की गौ माता की सेवा। यहाँ पे गौ 500, पूरे बनारस में जितने हमारे आश्रम पे गौ माता है कहीं नहीं है। 300 से ऊपर गौ माता है, 200 से ऊपर नंदी साड़ है, और किसी को पगार नहीं लगता है। जितनी हमारे यहाँ गौ माता हैं पूरी सेवा होती है। हमारे गुरुजी का था ना गौ सेवा, तो गौ सेवा के लिए तमाम लोग समाज में कितने कितने करते हैं, लेकिन करते कितना है, कौन देख रहा है? उसका आत्मा साक्षी है कि हम समाज में कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं।
तो जो भी महापुरुष हों या विशिष्ट जन हो या सामान्य मनुष्य हो, यदि गऊ का है तो यहाँ पे देखना चाहिए कैसे बिना पगहे का है रहती हैं, किसी को कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र रहते हैं। बनारस में 250 साल क्या, वो अगल बगल कितनी जगह ऐसे इतने नहीं है, उनका से परिक्रमा भी पूरे भारत का लगभग परिक्रमा कर चुके हैं। तो यहाँ पे इतनी गौ माता है और कैसे चल रही हैं। अच्छा 7 या 5 तो गाय लगती हैं। जब हम लोग 2002 जून 2007 में यहाँ आश्रम पे आए तो यहाँ पे 35 गाय थी उस समय। महाराज जी हमको लेकर के डाफी में पहले थे ना, तो जब यहाँ आए 35 गाय थी, गौ माता थी। अब इस समय 500 से ऊपर हो गई। थोड़ी बीच बीच में बीमारी आती हैं तो वो तो चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी जीवात्मा हो, जब प्रकोप आता है तो आप कितनों हर चीज़ से लैस रहे ग्रसित होते हैं। उसमें कितने लोगों के शरीर को आत्मा छोड़ देती है, या कितने लोग बेड पे पड़ के सही होते हैं, कितने लोग को तो बेड पे ही नहीं पड़ना होता है। तो जो ईश्वर को जैसा होता है, लेकिन परिणाम उन्हीं के कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन के अनुसार ही देते हैं। यदि बनारस में आगमन हो किसी भी महात्मा या पुरुष का, यदि वो गौ सेवा के लिए है तो एक बार हमारे आश्रम पे आना चाहिए। स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम, और रमना टिकरी, वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश, भारत। हम तो सुबह निकल जाते हैं इस आश्रम से 6 बजे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे नर सेवा मतलब ड्रेसिंग करते हैं मरीजों का। फिर उसके बाद 2 बजे 3 बजे ड्रेसिंग करके खाली होते हैं तो डाफी आश्रम पे आते हैं। 3 से 5 वहाँ रहते हैं। ये 36-37 अशोकपुरम कॉलोनी, डाफी सीर बेचू, वाराणसी। क्योंकि वो भी हमारे जो दीक्षा गुरु के थे, स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबाजी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती समारूबाजी बनवाए थे। तो वहाँ पे भी अभी जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। फिर उसके बाद स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम पे, यहीं पे हम सोते हैं, यहीं पे योग ध्यान जो भी करते हैं। अब यहाँ पे इतनी तपस्या स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबाजी किए हैं कि वो शक्ति, जैसे वो गुलाब का फूल वाला जो बार बार बोलते हैं, उसी तरह का हो रहा है। वही शक्ति चला रही है इस आश्रम को। नहीं, मनुष्य हम लोग के बस का नहीं है। ये साक्षात उसी तरह रहते हैं अदृश्य शक्तियाँ धार्मिक स्थलों पे, जिस तरह से स्थूल शरीर में परमात्मा से आत्मा है। हमारे शरीर में परमात्मा से आत्मा है, तभी हमारी मन है, इंद्रियां हैं, श्वासा है। अभी आत्मा निकल जाएगी तो शरीर का महत्व खत्म होगा। तो इस आश्रम पर स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबाजी, हनुमान जी, शिव जी, हमारे दीक्षा गुरु स्वामी परमानंद सरस्वती समारूबाजी उसी आत्मा रूप में है। अपने भक्त व शिष्य को किसी न किसी रूप में ऐसे ही कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करा रहे हैं, जिससे कि आश्रम चल रहा है। कोई तन से समर्पित है, कोई मन से समर्पित है, कोई धन से। तीनों की आवश्यकता है। तो ये कौन है इसका साक्षी? तो यदि जब भी हो तो हमारे आश्रम पे एक बार आए और देखें। सभी धार्मिक स्थल पूजनीय है, क्योंकि धर्म के कार्य हो रहा है तभी तो धार्मिक स्थल बने हैं, संस्था बने हैं, स्कूल बने हैं, कॉलेज, जो भी स्थानें बनती हैं वो कर्म प्रार्थना इच्छा से मनन चिंतन से ही तो बनती है। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वरा नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।